योग निद्रा वो साधना है जो सोते सोते भी आत्मा को जगा देती है। वो साधना जो देखती नहीं, सुनती नहीं, बस जानती है मैं वही हूं। ये कोई मानसिक खेल नहीं, ये अंतरात्मा की संरचना का पुनर्निर्माण है। जैसे कोई कलाकार अपने कैनवस पर धीरे धीरे रंग भरता है, वैसे ही ये अभ्यास हमारे भीतर के शून्य में आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश का संचार करता है। जब साधक पहले चरण में संकल्प करता है, वो एक बीज बोता है। ये बीज केवल इच्छा नहीं, बल्कि चेतना की भाषा में कही गई एक दिव्य प्रतिज्ञा होती है। शरीर में जागरूकता की यात्रा, ये केवल मांसपेशियों की पहचान नहीं, बल्कि उस मौन संवाद की शुरुआत है जो वर्षों से शरीर कहना चाहता था पर हम सुन नहीं पाए। हर अंग जब उस पर ध्यान टिकता है, जैसे कह उठता है, मैं भी यहां हूं, मैं भी जीवित हूं। श्वास की मौन उपस्थिति में साधक पहली बार अपने भीतर की नदी को बहते हुए देखता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये अनुभव होता है। जब श्वास में समाहित हो जाते हैं विचार, तब साधक को लगता है कि उसके भीतर भी एक सागर है जिसमें हर विचार लहर बनकर उठता है और मौन में विलीन हो जाता है। विपरीत संवेदनाएं, ये चरण साधक को जीवन का बड़ा सत्य सिखाता है कि हर अनुभव के साथ उसका प्रतिरूप भी मौजूद है। जहां पीड़ा है वही सुख का बीज है, जहां डर है वही सुरक्षा की संभावना है। ये द्वैत के बीच साक्षी बनने का पहला अभ्यास है। ये बताता है हम अनुभव नहीं, अनुभवों के साक्षी हैं। जब चिदाकाश में साधक उतरता है, तब पहली बार उसे वो आकाश दिखता है जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। वहां विचार नहीं होते, केवल प्रतीक होते हैं, और ये प्रतीक वही होते हैं जो वर्षों से हमारे भीतर संचित है। कभी दुख के रूप में, कभी आशा के रूप में, कभी किसी स्पर्श, किसी दृश्य, किसी आवाज के रूप में। उन्हें देखना, स्वीकार करना और फिर जाने देना, ये वही उपचार है जो शब्दों से परे है। जब संकल्प दोबारा बोला जाता है, वो अब केवल एक विचार नहीं रह जाता, वो चेतना बन चुका होता है। अब वो बीज भीतर अपने आप पनपने लगता है, और अंत में जब साधक लौटता है, वो पहले जैसा नहीं होता। उसके शरीर ने विश्राम सीखा है, मन ने मौन सीखा है, और आत्मा ने साक्षी भाव। वो लौटता है उसी संसार में, पर अब उसकी आंखों में कुछ और होता है। वो भीतर से व्यापक होता है, हल्का होता है, और जानने लगता है कि अब जीवन में हर क्रिया एक साधना बन सकती है। योग निद्रा की ये यात्रा केवल अनुभवों की यात्रा नहीं, ये आत्मा की वापसी है, उस घर की ओर जहां हम कभी थे और जहां हर बार ध्यान में लौटते हैं। यहां कोई ध्वनि नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल वो मौन है जो हमारे भीतर था, है और रहेगा। यही योग निद्रा की साधना है जो हर बार भीतर एक नया सूर्योदय करती है और कहती है, अब तुम जाग चुके हो। जब मन मौन होता है और शरीर अपनी जकड़न छोड़ चुका होता है, तब भीतर एक गूंज उठती है। कोई शब्द नहीं होता, फिर भी एक वाक्य जैसे भीतर से फूटता है। वो कोई मांग नहीं होती, वो कोई कल्पना नहीं होती, वो तो जैसे आत्मा की स्मृति होती है। यही संकल्प है। एक बार जब वो वाक्य आत्मा की भूमि पर पड़ता है, तो वो कोई विचार नहीं रह जाता, वो एक दिशा बन जाता है। वो किसी लक्ष्य की ओर धकेलता नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर से जीवन को ढालने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तात्कालिक फल नहीं है, ये केवल वो आधार भूमि है जिस पर जीवन फिर से अंकित होता है। जैसे किसी पुरानी पांडुलिपि पर प्रेम पूर्वक नया मंत्र लिखा जा रहा हो, और यदि कोई साधक केवल मौन में रहना चाहे, संकल्प न करना चाहे, तो भी वो योग निद्रा की अमृत धारा से वंचित नहीं होता। परंतु वो अमृत किस दिशा में बहेगा, इसका निर्णय संकल्प ही करता है। बिना दिशा की धारा सुंदर तो होती है, पर बहक सकती है। संकल्प वो मौन निर्णय है जिसे केवल वही समझ सकता है जो अपने ही मौन को सुनना सीख चुका है। और जब साधक बार बार उसी संकल्प को अपने भीतर दोहराता है, श्रद्धा से, प्रेम से, प्रतीक्षा से, तब एक दिन जीवन स्वयं उस दिशा में बहने लगता है, बिना दबाव, बिना प्रयास, जैसे फूल खिलता है, जैसे सूरज उगता है। यही संकल्प का रहस्य है। ये कोई शब्द नहीं, ये आत्मा की पुकार है। और योग निद्रा वो मौन भूमि है जहां ये पुकार बीज बन जाती है। और अंततः जब जीवन उस दिशा में बढ़ता है, साधक मुस्कुराता है, निःशब्द, क्योंकि वो जान चुका होता है ये संकल्प मेरा नहीं था,
ये तो मेरा स्वरूप ही था जो अब जीवन बनकर खिल रहा है जब हम योग निद्रा की उस मौन छाया में प्रवेश करते हैं जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अपार जलराशि के मध्य अधखुली आंखों में अनंत ब्रह्मांड समेटे विश्राम करते हैं। तब ये दृश्य कोई कल्पना नहीं लगता, बल्कि वो अवस्था प्रतीत होती है जहां चेतना स्वयं अपने शाश्वत स्वरूप में विश्राम कर रही हो। वो अपार समुद्र हमारा चित्त है जिसमें अनगिन भावनाएं, विचार और स्मृतियां लहरों की तरह उठती हैं। वो सहस्र फनों वाला शेषनाग हमारी कुंडलिनी शक्ति है जो मौन में लिपटी हुई हमारे भीतर कौल होकर विश्राम कर रही है। और उस पर योग निद्रा में स्थित भगवान विष्णु वही हमारी आत्मा है जो सब कुछ देख रही है, जान रही है, फिर भी पूर्णतः शांत है, मौन है, स्थिर है। ये कोई कथा नहीं, ये चेतना की जीवंत स्थिति है जहां भीतर का सागर शांत होता है, ऊर्जा जागृत होती है और आत्मा स्वयं के मूल में स्थित हो जाती है। यही योग निद्रा है जहां हम बाहर नहीं जाते बल्कि भीतर उतरते हैं उस ब्रह्म स्थिति में जहां भगवान स्वयं मौन में विश्राम करते हैं। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं तो वे केवल उस योद्धा को नहीं पुकारते जो नींद से जाग चुका है, बल्कि उस आत्मा को पुकारते हैं जो अब नींद के पार देख सकती है, जो साक्षी बन सकती है, युद्ध में भी, शोक में भी और अपने ही भीतर की गहराइयों में भी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं योगेश्वर है, योग के साक्षात अवतार। उनकी दृष्टि में लीला और समाधि एक रस हो जाते हैं। वे वही कृष्ण हैं जिनके भीतर रास भी है और निर्विकार शांति भी। वही कृष्ण जिनकी वंशी से प्रेम भी झरता है और ज्ञान भी। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में भ्रमित हुआ, कांपने लगा, अपने धनुष को छोड़ने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे तपस्वी नहीं बनाया, नहीं उसे युद्ध से दूर भेजा, बल्कि उसे केवल स्मरण कराया, तू वो नहीं जो सोचता है, तू वो है जो देख रहा है। और यही देखना, यही साक्षित्व योग निद्रा का हृदय है। वो शांति जो अर्जुन को रणभूमि में मिलती है वो भगवान श्री कृष्ण की वाणी से कम, उनकी मौन उपस्थिति से अधिक आती है। भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते नहीं, पर उनकी आंखें कहती है, मेरे भीतर उतर, तू कभी जन्मा ही नहीं, तू कभी मरेगा नहीं। योग निद्रा उसी मृत्युहीनता का अनुभव है। ये वो स्थिति है जहां शरीर छूटता है, मन मौन होता है और चेतना अपने मूल स्रोत में लौटती है। और जब ब्रह्म स्वयं योग निद्रा में प्रविष्ट होते हैं तो वो कोई प्रतीकात्मक विश्राम नहीं, बल्कि ब्रह्म की उस मौन घोषणा का क्षण होता है जहां सृष्टि का स्वामी भी समय, क्रिया और संकल्प के पार पूर्ण विरक्ति में विश्राम करता है। इसलिए जब कोई साधक योग निद्रा में उतरता है तो वो केवल विश्राम नहीं करता, वो उस ईश्वरीय मौन को स्पर्श करता है जहां से सब कुछ जन्म लेता है और जहां जाकर सब कुछ शांत हो जाता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, जब वे शेषनाग की शैया पर अपार जलराशि के मध्य स्थित होते हैं, जब उनकी आंखें अधखुली होती हैं पर चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड पर केंद्रित होती है, तो उसी मौन विश्राम की स्थिति में उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जिन्हें सृष्टि का रचयिता कहा गया है, वहीं से सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं। कल्पों की शुरुआत, युगों का प्रवाह, जीवों का जन्म, कर्मों का विस्तार, सब कुछ उस एक योग निद्रा के मौन क्षण से उत्पन्न होता है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये मौन में छिपे सृजन के रहस्य को उद्घाटित करती है। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, उनका शरीर स्थिर होता है पर चेतना जागृत होती है। और ठीक उस स्थिति में देवी, जो उनकी आज्ञा चक्र में स्थित मानी जाती है, वही ब्रह्मा की रचना के साथ साथ सारी सृष्टि की देखरेख और संतुलन का कार्य करती है। उन्हें ही योगमाया कहा गया है। योगमाया न कोई माया जो भ्रमित करे, बल्कि वह दिव्य शक्ति जो ब्रह्म की चेतना को संपूर्ण सृष्टि में माधुर्य और मर्यादा के साथ फैलाती है। एक ओर ब्रह्मा सृष्टि की संरचना करते हैं, दूसरी ओर योगमाया उस सृष्टि को संतुलन और उद्देश्य देती है। और ये सब कहां से जन्म लेता है? मौन से। योग निद्रा वही मौन है जहां न कोई संकल्प है, न विकार, जहां न कोई भागदौड़ है, न संघर्ष, केवल एक विश्रांत चेतना है जो शांति के मध्य से सृजन को जन्म देती है। ये संदेश देता है कि सृजन, निर्माण और विस्तार
किसी भारी प्रयास से नहीं, बल्कि अंतः मौन से उपजते हैं। जब आत्मा पूरी तरह शांत होती है, तब उसमें से ही जन्म लेती है नई ऊर्जा, नई दृष्टि और नया संसार। इसलिए योग निद्रा केवल एक विश्राम नहीं है, ये उस मौन गर्भ की अवस्था है जहां से ब्रह्मा का सृजन, योगमाया का संरक्षण और जीव का पुनर्जन्म संभव होता है। ये वही मौन है जिसमें विचार गल जाते हैं और विलक्षण प्रकाश प्रकट होता है। योग निद्रा एक दिव्य मंच है जहां चेतना ब्रह्म से मिलती है, जहां आत्मा सृजन करती है और जहां जीवन स्वयं को समझने लगता है। और अंततः जब हम भी योग निद्रा में उतरते हैं, हम केवल विश्राम नहीं करते, हम उस मौन सृजन में भागी बनते हैं जिससे ये पूरी सृष्टि हर पल निर्मित होती है। और जब हम इस योग निद्रा में उतरते हैं, हम केवल विश्राम नहीं करते, हम उस ईश्वरीय केंद्र में लौटते हैं जहां से सब कुछ आरंभ हुआ था। योग निद्रा एक दिव्य मंच है जहां चेतना ब्रह्म से मिलती है, जहां आत्मा सृजन करती है और जहां जीवन स्वयं को समझने लगता है। और अंततः जब हम भी योग निद्रा में उतरते हैं, हम केवल विश्राम नहीं करते, हम उस ईश्वरीय केंद्र में लौटते हैं जहां से सब कुछ आरंभ हुआ था। वो शक्ति जो संसार को बनाती है। ओम केवल एक ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांड की धड़कन है। ये कोई उच्चारण मात्र नहीं, बल्कि एक स्पंदन है जो हर कण, हर तंतु, हर आकाश गंगा में गूंजता है। मांडुक्य उपनिषद, जो वेदांत का अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ ग्रंथ है, कहता है ओम के 3 अक्षर अ, ओ और म हमारे तीनों जीवन अवस्थाओं के प्रतीक हैं। इसका अर्थ है जागृत अवस्था, जहां हम इस संसार को आंखों से देखते हैं, कार्य करते हैं। ओ का अर्थ है स्वप्न अवस्था, जहां मन ही दृश्य बनाता है, अनुभव करता है और भटकता है। म का अर्थ है सुषुप्ति, गहरी नींद, जहां न कोई दृश्य है, न कोई अनुभव, बस अचेत मौन है। परंतु इन तीनों के पार एक अमात्रा है जो ध्वनि नहीं है, मौन है। उसे कहते हैं तुरिया, वो चौथी अवस्था जो न सोती है, न जागती है, न स्वप्न देखती है, बल्कि इन सब की साक्षी होती है। योग निद्रा इसी तुरीय की ओर ले जाने वाला सेतु है। जब साधक योग निद्रा में शवासन में लेटता है, वो केवल शरीर को विश्राम नहीं देता, वो धीरे धीरे मन की परतों को खोलने लगता है। वो हर अंग, हर भावना, हर विचार से स्वयं को अलग करता है, जैसे कोई दीपक अपने प्रकाश को समेटता चला जाए। फिर एक क्षण आता है जहां देखने वाला भी नहीं बचता, जहां केवल एक मौन उपस्थिति शेष रह जाती है, जो देख भी रही है, जान भी रही है, परंतु कथन से परे है। ये वही अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल रूप में टिकी होती है। न कोई नाम, न पहचान, बस एक कंपन, एक शांत उज्ज्वल अनुभव, जिसे मांडुक्य उपनिषद तुरीय कहता है। ये कोई कृत्रिम ध्यान नहीं, ये कोई कठिन योग प्रक्रिया नहीं, ये वो सहज मौन है जिसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में पाता है। न कोई भय, न कोई विचार। ये अनुभव इतना सहज होता है कि कोई भी व्यक्ति केवल 20 से 30 मिनट के नियमित योग निद्रा अभ्यास से इस अनुभव तक पहुंच सकता है। योग निद्रा की सुंदरता इसी में है कि ये उच्च आध्यात्मिक साधना होने के बावजूद सभी के लिए सुलभ है। धर्म, जाति, भाषा, उम्र, इससे परे ये केवल एक निमंत्रण है अपने भीतर लौट आने का।